Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. सबों को जय यीशु। लूकास का सुसमाचार अध्याय 22 का वचन संख्या 44 में प्राण पीड़ा के समय प्रभु यीशु ने और जोर से अपना आत्मा और मन से एकाग्र होकर प्रार्थना करने लगे। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उसका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपक रहा था। इस वचनों के द्वारा हमें प्रभु यीशु सिखाते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं में हमें अपना पसीना बहाना चाहिए। आराम की प्रार्थना से कुछ नहीं होता है। तो हमारी प्रार्थना में जिस तरह हमारे जीवन में तकलीफें आता है, तो कोई समस्या आता है, कष्ट आता है, संकट आता है, तो उस समय हमारी प्रार्थनाओं में हमें भी पसीना बहाना चाहिए। जब हम लोग अपने जीवन की समस्याओं में प्रार्थना में बैठते हैं तो हम लोग अपनी आदत के अनुसार प्रार्थना करते हैं। हमारी आदत के अनुसार रूटीन प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है। हम लोगों को प्रार्थना का गहराई होना चाहिए। हमारी प्रार्थना में हम लोग प्रभु यीशु के साथ एक आत्मा होना है। हमारी प्रार्थना में भी पसीना बहना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 का वचन संख्या 1 में कहते हैं निरंतर प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। प्रेरित चरित अध्याय 12 का वचन संख्या 5 में पेतरुस जब बंदी गृह में था, सुसमाचार के प्रचार के वजह से उनके शत्रु ने उनको बंदी गृह में डाल दिया था, तो उसके बचाव के लिए सारे कलीसिया प्रार्थना करने लगे। आज हमारे जीवन में भी एक ही परिस्थिति आया है। बहुत लोग हम लोग पाप की दशा में पड़े हैं, गरीबी में, तंगली में पड़े हैं, बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम सबों को प्रार्थना करना चाहिए, पसीना बहाते हुए, आंसू बहाते हुए हम लोगों को भी प्रार्थना करना चाहिए। दानियल के ग्रंथ में हम लोग देखते हैं अध्याय 13 का वचन संख्या 35 में सुजन के ऊपर जब दोष लगाया जा रहा था, झूठे आरोप लगाया जा रहा था, उस समय सुसन्ना भी स्वर्ग की ओर दृष्टि रखते हुए आंखों में आंसू फैलते गिराते हुए रोते हुए प्रार्थना किया था। जब वो रोती हुई प्रार्थना किया तो उसकी प्रार्थना भी ईश्वर ने सुना और उसको बचाने के लिए एक प्रवक्ता दानियेल को उनके पास भेजता है और उसी के द्वारा उनको बचाया जाता है। तो हमारे जीवन में भी जब कोई बुराइयां हम लोगों को घेर लेता है तो हम लोगों को भी आंसू बहाते हुए और पसीना बहाते हुए प्रार्थना करना चाहिए। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 का वचन संख्या 29 में कहता है प्रार्थना और उपवास को छोड़कर इस दुनिया की समस्याओं से हम लोग नहीं बच सकते हैं। तो ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोगों भी इस घड़ी जब हम लोग परिस्थिति दुख और संकट के परिस्थिति में पड़ते हैं तो पसीना बहाते हुए, आंसू बहाते हुए हम लोगों को भी प्रार्थना करना चाहिए। पहला शमूएल के ग्रंथ अध्याय 1 का वचन संख्या 15 और 17 में देखिए, 15 से लेकर 17 तक हम लोग देखते हैं अन्ना रोते हुए प्रार्थना कर रही थी मंदिर में जाकर। तो वहाँ पर प्रवक्ता एलिया वहाँ पर था और वो कहा कि तुम अंगूरी पीकर यहाँ पर कितना तक बैठे रहोगी। तो अन्ना ने कहा कि प्रभु, मैं बहुत ही अतिरिक्त दुख में पड़ी हूँ, मैं अपना दुख प्रभु के सामने हृदय खोलकर बोल रही हूँ। तो उसका यही हृदय खोलकर आंसू बहाते प्रार्थना किया और ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग भी प्रार्थना करना सीखें। आंसू बहाते हुए, पसीना बहाते हुए, कठिन परिश्रम के त्याग स्वीकार करते हुए हम लोग भी प्रार्थना करें। सबों को जय यीशु।